सो हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू अवर चैनल। ट्रिग्नोमेट्री के कुछ और क्वेश्चंस आज इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 1020, 1040, 1060, 1080 और प्रूव करना है 3 के इक्वल। एक्चुअली ये दो क्वेश्चन से मिलके बना है। कैसे? इसको हमने चेंज करना है साइन अपॉन कॉस में। इसको हम लिख सकते हैं साइन 20, साइन 40, साइन 60 एंड साइन 80, राइट। और अपॉन में ये टर्म आ जाएंगे हमारे पास सेम कॉस में, क्योंकि ये मिलके बन जाएगा 10, इसलिए इनको हम लिख सकते हैं कॉस 60 एंड कॉस 80 डिग्री। ठीक है, चलिए अब पहले हम सॉल्व करेंगे न्यूमरेटर। कैसे? साइन 60 को डायरेक्टली आप पुट कर सकते हैं √3/2। यहाँ मेरे पास बच जाता है साइन 20, साइन 40 और साइन 80। साइन 80 को कर दीजिए आउटसाइड। ठीक है, फॉर्मूला तब अप्लाई होगा जब यहाँ पे 2 होगा। अब कैसे आएगा 2? बाय मल्टीप्लाइंग डिवाइड। ओके, यहाँ पे हम क्या फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं? √3/4। चलिए 2 साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी देन माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है, इनटू में क्या है हमारे पास? साइन 80। दिस इज √3/4 कॉस -20। अब कॉस में माइनस से कोई इफेक्ट होता नहीं है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं कॉस 20। ये जो साइन 80 है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, माइनस ये हो गया कॉस 60 यानी हाफ, और साथ में आ गया मेरे पास साइन 80। ठीक है, अब अगर हम 2 एलसीएम ले लें तो ये 2 यहाँ पे आ जाएगा और ये 2 आउटसाइड आ जाएगा, तो वैल्यू मुझे मिल जाएगी √3/4 2 ज़ा 8, और यहाँ बन गया हमारे पास 2 cos 20 साइन 80 एंड माइनस साइन 80। ठीक है, इसमें फिर से फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पर? एक कॉस एक साइन, साइन दोनों का एडिशन यानी 100, माइनस दोनों का सब्ट्रैक्शन यानी 60, और माइनस साइन 80। ठीक है, जब आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो ये एक्चुअली माइनस में आएगी वैल्यू, इसलिए यहाँ पे हमें क्या लेना पड़ेगा? -20 माइनस 80। ठीक है, उस माइनस से ये साइन का माइनस यहाँ पे आ जाएगा, यानी प्लस हो जाएगी हमारे पास वैल्यू। तो अब जो वैल्यू बन गई हमारे पास, क्या आ गई वो? ये मिल गया मुझे √3/8 साइन 100। अब साइन 100 को हम क्या लिख सकते हैं? 100 को हम लिख सकते हैं 180 माइनस 80, माइनस माइनस प्लस, साइन 60 इज √3/2 साइन 80। अब आप जानते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव, यानी ये किस में चेंज हो जाएगा? साइन 80 में। और इसको हम लिख सकते हैं √3/2 और यहाँ पे साइन 80। ठीक है, ये फैक्टर हो गया हमारा कैंसिल, तो ये बन गया √3/16, यानी ये √3 इंटू √3 दैट इज 3। ये वैल्यू आ गई हमारी न्यूमरेटर की। जब हम डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे, सिमिलरली आप इसको प्रूव कर सकते हैं इसी वे में। तो डिनोमिनेटर हमारा जो वैल्यू आती है, इस टाइप का क्वेश्चन हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। डिनोमिनेटर जब आप इसको सॉल्व करेंगे वो आपको मिलेगा 1/16, एंड देयरफॉर जो LHS आ जाएगी 3/16 एंड 1/16, यानी आंसर इज 3, और ये हमें प्रूव करना है, दैट इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10a + 30 प्लस कॉट a - 30। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें हमें दोनों वैल्यूज सॉल्व करनी है। तो पहले हम सॉल्व कर देते हैं LHS। क्या है LHS मेरे पास? साइन a + 30 अपॉन कॉस a + 30। कॉट को हम क्या लिख सकते हैं? कॉस a - 30, और अपॉन में आ गया साइन a - 30। ठीक है जी, अब हमने लिया LCM। क्या LCM आ गया मेरे पास? cos a + 30
साइन ए माइनस 30। न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस 30 इंटू साइन ए माइनस 30, और प्लस हो जाएगा ये दोनों का प्रोडक्ट, कॉस ए प्लस 30 इंटू कॉस ए माइनस 30। ठीक है जी। अगर हम ध्यान दें तो न्यूमरेटर में हमारे पास एक फॉर्मूला फॉर्म हो रहा है, साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी। ये फॉर्मूला है कॉस ए यानी प्लस 30 माइनस बी यानी ए माइनस 30। जब आप माइनस करेंगे तो वो चेंज हो जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस ए साइन बी, यानी 2 से आपने इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ठीक है, और ये बन गया अब मेरे पास 2 cos a प्लस 30 एंड साइन a माइनस 30। चलिए जी, अब ये वैल्यू तो हमारी कैंसिल हो गई, यानी cos 30 प्लस 30 cos 60, और वो होता है आपका 1/2। इसमें फिर से आपने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया साइन। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे, पहले सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्शन के लिए तो वैल्यू आ जाएगी हमारी ये। ठीक है, और फिर आप लेंगे, पहले ऐड किया आपने, फिर माइनस साइन, दोनों का सब्ट्रैक्शन। अब यहाँ पे ये टर्म कैंसिल हो गई और यहाँ पे ये टर्म कैंसिल हो गई, तो ऊपर तो आ गया 1 और ये बन गया मेरे पास साइन 2a और माइनस साइन 60। और यही तो मुझे प्रूव करना है, दूसरी साइड सॉल्व करने की भी ज़रूरत आपको नहीं है, यहीं से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1045 प्लस एक्स प्लस 1045 माइनस एक्स। चलिए जी, इसको भी प्रूव कर देते हैं। क्या प्रूव करना है हमें इसको, 2 sec 2x के इक्वल। तो वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, 1045 प्लस एक्स, LHS से स्टार्ट कर रहे हैं, और 1045 माइनस एक्स। इसमें अगर हम अप्लाई कर दें तो इसको हम लिख सकते हैं 1045 माइनस 10x ओवर 1 माइनस 1045 एंड 10x। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये आ जाएगा 1045 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 1045 इंटू 10x। चलिए जी, 1045 होता है 1, तो ये तो हो गया मेरे पास 1 प्लस 10x। ये क्या हो गया यहाँ पर 1 माइनस 10x। इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो प्लस में 1 माइनस 10x अपॉन में 1 प्लस 10x। ठीक है यहाँ तक। अब हमने इसको ले लिया एलसीएम, 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, ये तो आ गया एलसीएम। ये फैक्टर इधर इंटू होगा तो क्या देगा आपको 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर। ये इसके साथ इंटू होगा तो 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स एंड 2 10x, राइट। सेम यहाँ पर अपॉन में आ गया मेरे पास 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये फैक्टर तो हो गया आपका कैंसिल, क्लियर। अब 1 प्लस 10 स्क्वायर 1 प्लस 10 स्क्वायर यानी ट्वाइस, और ये हो गया 1 प्लस 10 स्क्वायर, और ये फॉर्मूला है 1 अपॉन कॉस का, क्योंकि इस फैक्टर को अगर हम अपॉन में लाएंगे तब ये अपॉन में कॉस का फॉर्मूला फॉर्म होता है, और कॉस क्योंकि अपॉन में फॉर्मूला फॉर्म हो रहा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज 2 sec 2x, और ये ही मुझे प्रूव करना है, दैट्स इट। ठीक है, तो क्या किया हमने, 45 प्लस एक्स 10 का फॉर्मूला अप्लाई किया, 1045 माइनस का फॉर्मूला अप्लाई किया, एलसीएम लिया आपने और इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आपने 1 प्लस 10 स्क्वायर को सेक स्क्वायर नहीं लिखना है, ये ऑलरेडी फॉर्मूला है cos 2x का इन डिनोमिनेटर। ठीक है, अपॉन में, तो cos न्यूमरेटर में जाएगा तो किस में चेंज हो जाएगा, सेक में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है cos a प्लस बी इंटू साइन c प्लस डी।
इक्वल्स टू वैल्यू है cos a प्लस बी इंटू साइन c प्लस डी किसके इक्वल है? cos a माइनस बी एंड साइन c माइनस डी के इक्वल। ठीक है, ये हमें गिवन है और प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है हमें cot a cot b cot c इक्वल्स टू cot d के। यहाँ पे क्या करें, पहले एक स्टेप ले लीजिए कि जो ए बी में एंगल है वो एक साइड ट्रांसफर कर दें आप इस टाइप से, और जो सी डी में एंगल है उनको एक साइड आपने ट्रांसफर कर दिया। अब हम अप्लाई कर दें सी एंड डी, कंपेंडेंडो एंड डिविडेंडो। क्या हो जाएगी वैल्यू? यहाँ पे मुझे मिल जाएगा cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी अपॉन में cos a प्लस बी देन माइनस cos a माइनस बी, और इक्वल टू में भी सेम टर्म आएगा, बस यहाँ पे साइन आ जाएगा, साइन a प्लस बी और साइन c प्लस डी, और यहाँ पे c प्लस डी अपॉन में साइन c माइनस डी माइनस साइन c प्लस डी। अब हम क्या करें? cos a प्लस cos b, cos a माइनस cos b, यहाँ पे सेम साइन का फॉर्मूला अप्लाई कर दें तो क्या वैल्यू मिल जाएगी मुझे? जब हम cos a प्लस cos b अप्लाई कर रहे हैं तो 2 cos, इन दोनों को आप ऐड करेंगे यानी b से b कैंसिल होगा, 2a अपॉन 2 यानी a, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? b अपॉन में दोनों साइन के फैक्टर आ जाएंगे, 2 साइन a साइन b। ठीक है, और यहाँ पे एक माइनस भी आएगा, इक्वल टू में ले लीजिए। जब आप इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं तो पहला टर्म साइन का आएगा, जब आप इनको ऐड करेंगे तो साइन c आ जाएगा, और जब cos लेंगे आप तो यहाँ पे d आ जाएगा, अपॉन में ऐड किया आपने वो cos में आएगा और दूसरा फैक्टर साइन में आएगा। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो आएगा माइनस में d और अपॉन 2। ठीक है, अब ये 2 से 2, ये 2 से 2 तो कैंसिल हो गया। इस माइनस को अगर मैं ट्रांसफर कर दूं यहाँ बाहर तो इस माइनस से ये माइनस भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब cos अपॉन साइन, ये तो मुझे मिल गया cot a, cos अपॉन साइन ये बन गया cot b, यहाँ पे क्या मिला मुझे? ये अपॉन में cot c, और यहाँ आ गया ये cot d। तो ये जो टर्म है ये इधर ट्रांसफर हो जाएगी और ये रिजल्ट मुझे मिल जाएगा cot a cot b एंड cot c, और किसके इक्वल? cot d के इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? नेक्स्ट में साइन के 4 टर्म्स हैं न्यूमरेटर में और कॉस के सेम वही 4 टर्म्स हैं डिनोमिनेटर में। सिंपली हमें किस टाइप से टर्म्स को अरेंज करना है कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन में से एक एंगल हमें सेम मिल जाए। यानी जैसे मेरे पास LHS है साइन 3a, साइन 5a, साइन 7a एंड साइन 9a, अपॉन में क्या क्या टर्म है? सेम यही टर्म्स हैं कॉस में, cos 3a, cos 5a, cos 7a एंड cos 9a। ठीक है, अब हम किस टाइप से इनको अरेंज करेंगे? जैसे 3 और 9 12 हो रहा है, 7 प्लस 5 भी क्या हो रहा है? 12। तो आपने इसको इसके साथ अरेंज करना है और इसको इसके साथ अरेंज करना है, राइट? चलिए इसको इसके साथ अरेंज करेंगे, वही सेम आपने कॉस में अप्लाई करना है। साइन 3a प्लस साइन 9a, क्या फॉर्मूला बना? 2 साइन, दोनों का एडिशन यानी 12a अपॉन 2, फिर कॉस आ जाएगा, दोनों का सब्ट्रैक्शन यानी -6a अपॉन 2। कॉस में माइनस से कोई इफेक्ट नहीं होता है। इन दोनों से आपने लिया 2 साइन, दोनों का एडिशन यानी 12a अपॉन 2, और कॉस में सब्ट्रैक्शन आ जाएगा -2a अपॉन 2।
चलिए जी, अपॉन में सेम ऐसे ही जब कॉस को आप ऐड करते हैं तो दोनों फैक्टर कॉस के आ जाएंगे, बस बाकी और कोई चेंज नहीं आएगा। कॉस -6a अपॉन 2 और यहाँ पे भी मुझे मिल जाएगा कॉस 12a अपॉन 2 एंड कॉस -2a अपॉन 2। चलिए जी, अब जो सॉल्व किया हमने, यहाँ पे मुझे मिला 2 sin 6a और यहाँ भी sin 6a है, तो हमने कॉमन कर दिया 2 sin 6a को। यहाँ से कॉस में क्या बन गया, ये 3a और यहाँ से कॉस में क्या मिल गया मुझे, ये -a यानी +a ही हो जाएगा अपॉन में 2 cos 6a कॉमन कर दिया हमने, यहाँ से cos 3a हो गया और यहाँ से cos a हो गया। अब ये ब्रैकेट तो पूरा आपका कैंसिल हो गया और ये बन गया आपके पास tan 6a, जो कि हमें प्रूव करना है, दैट इज RHS। ओके, तो आपने बस टर्म्स को कलेक्ट करते हुए ध्यान रखना है कि दोनों का सम सेम होना चाहिए, वो टर्म आप एक साथ कलेक्ट करेंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है cos थीटा प्लस cos 3 थीटा माइनस cos 2 थीटा और इक्वल है cot 2 थीटा के। चलिए जी, जो टर्म न्यूमरेटर में cos में है वही अपॉन में साइन में है, साइन थीटा, साइन 3 थीटा और साइन 2 थीटा। ठीक है, अब a प्लस बी, कॉस ए प्लस कॉस बी और यहाँ पे साइन ए प्लस साइन बी, सिंपली अप्लाई किया आपने। 2 कॉस, दोनों का एडिशन अपॉन 2 और दोनों का सब्ट्रैक्शन अपॉन 2, माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन में साइन ए प्लस साइन बी, 2 साइन, दोनों का एडिशन अपॉन 2 एंड सब्ट्रैक्शन अपॉन 2, माइनस साइन 2 थीटा। ठीक है, ये 2 कैंसिल, ये 2 कैंसिल, यहाँ भी 2 और ये 2 से 2। अब हम क्या कर सकते हैं, 2 cos 2 थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ से मैं cos 2 थीटा कॉमन कर सकती हूँ। यहाँ से क्या मिलेगा, 2 cos थीटा और यहाँ रह गया 1 अपॉन में साइन 2 थीटा हमने कॉमन किया और 2 cos थीटा माइनस 1, तो ये पूरा ब्रैकेट क्या हो गया, कैंसिल, और ये बन गया आपका cot 2 थीटा, और जो हमें प्रूव करना है। ठीक है, चलिए इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है, साइन 5a साइन 7a, 7 और 5 12 हो जाएगा, 8 और 4 भी 12 हो जाएगा। तो आप इन दोनों पेयर में एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इन दोनों में एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, और सिंपली कॉमन करके ये फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल इसी की तरह। लास्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको क्या करना है, पहले 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके बैलेंस करना है ताकि ये फॉर्मूला फॉर्म हो जाए। चलिए जी, साइन 11a साइन a साइन 7a साइन 3a अपॉन कॉस 11a साइन a कॉस 7a साइन 3a। इसमें हम प्रोडक्ट वाली फैक्टर में फॉर्मूला तब अप्लाई कर सकते हैं जब 2 होगा। अब 2 कैसे आएगा, बाय मल्टीप्लाइंग डिवाइड। जब आप मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ऊपर हमें क्या मिल गया, 2 साइन 11a और साइन a, 2 यहाँ भी आ जाएगा, 2 साइन 7a और साइन 3a, राइट। अपॉन में 2 इनके साथ भी आ गया तो 11a और साइन a, इसके साथ क्या आ जाएगा, 2 cos 7a और साइन 3a। ठीक है जी, 2 sin a sin b किसका फॉर्मूला है, cos a माइनस b प्लस cos a प्लस b का। फॉर्मूला अप्लाई कर दिया आपने, cos इन दोनों को ऐड किया तो ये आ गया 12a, पहले सब्ट्रैक्शन सॉरी 10, फिर माइनस cos 12a, इन दोनों में भी फॉर्मूला cos का ही लगेगा, पहले सब्ट्रैक्शन यानी 4a और फिर एडिशन cos 10a और यहाँ पे आता है माइनस अपॉन में, ये फॉर्मूला है साइन, पहले सब्ट्रैक्शन और फिर एडिशन
पहले एडिशन आता है इसमें 12 और फिर साइन सब्ट्रैक्शन। सेम यहाँ पे भी फॉर्मूला लग जाएगा, पहले एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। अब ये फैक्टर तो आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। तो क्या मिल गया मुझे यहाँ पर, cos 4a माइनस cos 12a, और वही सेम अपॉन में आ गया, sin 12a माइनस cos 4a, सॉरी यहाँ पे हमारा आएगा sin, अदरवाइज फॉर्मूला तो फॉर्म ही नहीं होगा, ठीक है। cos a माइनस cos b माइनस 2 sin, दोनों का एडिशन यानी 16a, फिर दोनों का सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन कितना हो जाएगा, अपॉन 2 भी आता है यहाँ पे, 4 गया 8 यानी 4a, और ये होगा माइनस अपॉन में पहला टर्म cos का, दोनों का एडिशन अपॉन 2 और सब्ट्रैक्शन अपॉन 2, 8 अपॉन 2 यानी 4a, ठीक है। चलिए जी, 2 से 2 तो हमारा कैंसिल हो गया, साइन अपॉन कॉस ये तो आ जाएगा 10, ठीक है। ये दोनों टर्म यहाँ पे साइन का आएगा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, और ये टर्म आपका कैंसिल हो जाएगा, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया, तो ये बन गया मेरे पास 10 8a, और ये ही मुझे प्रूव करना है, ठीक है। तो इस टाइप से आपने क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं। जो प्रॉब्लम हो आप कमेंट कर सकते हैं, उनका रिप्लाई हम करेंगे। आज इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।